बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अपने बेहद बेहद व्यस्त जीवन से कुछ पल निकाल के मेरे वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग है फ्रेंड्स संडे का, यानी कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले का। तो अभी नॉर्मल रूटीन व्लॉग है और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ, झाड़ू लग चुका है और पोछा लग रहा है। तो आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है। तो यहाँ पे जो है अभी मॉर्निंग में वॉक वगैरह या किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है इस भयंकर कड़कड़ाती ठंड में। ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो थोड़ा सा तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर कौन करेगा सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चे दोनों घर पे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सभी का ध्यान रखना है और सभी का ध्यान रखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद ठीक रहूँ। तो यहाँ पे पोछा लगाने से पहले, यानी कि झाड़ू और पोछा लगाने से पहले मैं लॉन्ड्री हमेशा से लगा के जाती हूँ। तो एक ही लोड कपड़ों का था जो कि इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और ये कपड़े धुल के मेरे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। तो सुबह से अभी तक ना फ्रेंड्स मतलब मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। 10:30 हो गया था और मैं नहा भी चुकी थी इस वक्त तक। तो हस्बैंड तो दूध ले ही आते हैं 9:30 के आसपास। तो दूध पक रहा है और ये लड्डू मैंने हस्बैंड के लिए निकाल के रखा हुआ है, जो मेवे गोंद का बनाया था और शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। ये मैं हस्बैंड को नाश्ते करते समय दे देती हूँ। और दही जो जमा के रखती हूँ रात को वो रखा हुआ है। आटा गूंथ गया है और ये अनार मैंने छील के रखे हैं। तो बच्चों को मैं दे चुकी हूँ सुबह के टाइम पे अनार, ये रात को ही छील के रख लिए थे और मैं अपना जो है अभी ब्रेकफास्ट बनाते बनाते खा लूँगी। तो दूध पक रहा है यहाँ पे। और जो सब्जी है वो मैंने बनाई थी शलजम मटर की रसे वाली सब्जी बनाई थी। तो आज लंच बहुत हल्का, बहुत ही लाइट बनने वाला है, इसलिए इस वक्त ब्रेकफास्ट में मैंने कुछ इस तरीके की सब्जी और रोटी का प्लान किया था कि पेट अच्छे से अभी भर जाए। और क्योंकि दिन में हमें जाना है कहीं, और इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे दूध उबल रहा है और मैंने आंवले का जूस जो मैं हमेशा निकाल के रख लेती हूँ मॉर्निंग में, 2 मग्स में निकाल के रख लिया है। तो आंवले का जूस ना फ्रेंड्स में 3 या 4 आंवले जो होते हैं उनको ग्रेट कर लेती हूँ, जो अदरक वाला ग्रेटर होता है, छोटा वाला पतला वाला, और उसको निचोड़ के इसका रस निकाल लेती। फिर इसमें हम गर्म पानी डाल के और इसका सेवन करते हैं नाश्ते के समय। तो उसके बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी और हस्बैंड अभी नहा रहे हैं। तो आजकल वॉक पे नहीं जाने से ना काम थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है, नहीं तो मुझे नाश्ता और पूजा वगैरह करते करते ही 11 बज जा रहा था। लेकिन अभी तक 10:30 हुआ था। तो पूजा कर ली मैंने और उसके बाद में फिर सीधे किचन में आ गई हूँ पराठे और रोटी सेकने के लिए। तो हस्बैंड के लिए पराठे सेकती हूँ और मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ। तो आज ना फ्रेंड्स हमें जाना है, जहाँ जाना है वो मैं आपको बताऊं कि जो बरेली शहर है यहाँ पे 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेला लगता है उत्तरायणी का। और जहाँ पे जो उत्तराखंड है वहाँ का जो उसकी जो संस्कृति है उसका रिप्रेजेंटेटिव ये मेला होता है। तो वहाँ जाना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लंच का भी मुझे काम करना है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को जो है दे दिया नाश्ता, और अभी मैं उनको ही सिर्फ उनका जो आंवले का जूस था उसमें गर्म पानी और काला नमक मिला के उनको दूंगी। अपने में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे थोड़ा लेट है भी नाश्ता करने में। तो उसके बाद मैंने मूंग दाल की खिचड़ी पहले भिगो दी, नाश्ता भी नहीं किया था। और उसके बाद मैं पहले आ गई हूँ यहाँ छत पे कपड़ों को पलटने के लिए, क्योंकि धूप का तो नामोनिशान नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत हवा चल रही है उसमें जितने भी सूख रहे हैं कपड़े तो पलटा इसलिए रही हूँ कि जिससे कि जब मैं जाऊँ तो जाने तक थोड़े बहुत सूख जाए कपड़े, नहीं तो जो नहीं सूखेंगे वो पंखे की हवा में सूखेंगे। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने जो है अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, क्योंकि कपड़े ना धोएं ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर से बच्चे यानी कि पूरा परिवार जुटा हुआ है, तो कपड़ों को आप कितना भी अवॉइड करके चलो ना, हो ही जाते हैं कपड़े। तो वैसे तो मैं एक दिन छोड़ के ही धो रही हूँ, लेकिन फिर भी जो हो रहे हैं 2 दिन में ही सूख पा रहे हैं कपड़े। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैं किचन में आ गई थी और ये सब्जी वगैरह खाली कर ली मैंने, खुद मैंने नाश्ता कर लिया। और ये जो कुकर है जिसमें शलजम की सब्जी मैंने छोंकी थी, इसको वॉश करने के बाद फिर मैंने खिचड़ी छोंक दी थी। तो हस्बैंड का तो कॉल आ गया था कि मेरा टिफ़िन भेज देना, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं रहने वाले थे, तो वो भी घर नहीं आते हैं जब मैं नहीं होती हूँ नॉर्मली घर पे। तो उनका टिफ़िन चला जाता है और ऑफिस का कोई लड़का आके टिफ़िन ले जाता है। तो उनका मैंने टिफ़िन लगा दिया था। तो ये जो मूंग की दाल की खिचड़ी है जो कि नॉर्मली सभी को बहुत बोरिंग लगती है, वो मेरे हस्बैंड की बिल्कुल बेस्ट वाली जो फेवरेट होती है वो वाली है। और उसमें बस उनको देसी घी चाहिए खूब ढेर सारा, और अगर ये है तो फिर उन्हें कोई चीज़ आप 56 भोग भी ला के रख देंगे तो वो नहीं खाएंगे। मुझे ठीक ठाक लगती है, लेकिन उनको बहुत पसंद है। और हफ्ते में 1-2 बार मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा ना सिस्टम ठीक रहता है पेट का। तो उनका टिफ़िन पैक कर दिया था, फ्रूट्स भेज दिए थे, चटनी पिसी हुई रखी थी वो रख दी मैंने, और टिफ़िन पैक कर दिया था। तो हमारे तैयार होके जाने तक ऑफिस का जो स्टाफ का बच्चा है वो आके ले गया था टिफ़िन को।
तो उसके बाद फिर हम चले गए थे मेले में। तो ये जो मेला है ना फ्रेंड्स, ये बरेली शहर का बहुत ही जाना माना मेला है। जो लोग बरेली में रहते होंगे वो जानते होंगे कि उत्तरायणी नाम से मेला लगता है, और ये जो है उत्तराखंड का सांस्कृतिक मेला है। बहुत ही रौनक होती है और 3 दिन ये मेला लगता है, 3 दिवसीय होता है और हम तीनों दिन जाते हैं। तो ये मेले में मतलब भरपूर एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कहना चाहिए। और ये मेरी बेटी देखिए आप पापड़ और वो मूंगफली वगैरह लेके आई है हमारे लिए, मेरे लिए और अपनी ताई जी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं और घर जाते जाते फ्रेंड्स मुझे ऑलमोस्ट बज गया था 6, तो बल्कि 6 भी नहीं, 6:30 पौने 7 के आसपास हो गया था। तो आने के बाद मैंने सीधे पहले जो बहुत दिन से पेंडिंग मैंने सोचा हुआ है, ये तिल रोस्ट करके मुझे रखने थे, क्योंकि तिल ना कैल्शियम के वजह से मैं खाती थी पहले, लेकिन इस बार विंटर्स में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर कभी एक बार तिल विल कहीं पे मैंने शायद गजक वजक देख के मुझे ध्यान आया कि अरे पूरी विंटर्स निकल गए, मैंने तिल को रोस्ट करके नहीं रखा है अभी तक। तब जब मैं रात को अपना दूध लेती हूँ गर्म करके, तो उससे पहले मैं ये तिल 1 चम्मच कंज्यूम कर लेती हूँ। तो इसीलिए जो है ये तिल रोस्ट करके रखने थे मुझे, और ये पैकेट मैंने ला के बहुत दिन से रखा हुआ था, लेकिन ये मैं नहीं रोस्ट कर पाई थी। इसके अलावा दूसरा जो काम था, मुझे लैया वाली यानी कि परवल वाली नमकीन बनानी थी। तो उसके लिए कड़ी पत्ता मैं धो के मतलब तोड़ के गई थी दोपहरी में ही, क्योंकि मुझे मालूम था आते आते संध्या हो जाएगी, तो फिर पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो कड़ी पत्ते हैं ये धो के सुखा के मैं गई थी, और आके मुझे अब इनकी नमकीन बनानी है, क्योंकि अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे मेरी बेटी जाने वाली है वापस जयपुर। तो उसकी ये बहुत फेवरेट है नमकीन, उसके लिए बनानी है, और थोड़ी सी मैं घर के लिए भी रख लूँगी। तो ये कड़ी पत्तों को अलग करते करते ना, फिर जो तिल मैंने रोस्ट करे थे वो ठंडे हो गए थे, तो उनको मैंने कांच की एक बोतल में भर के रख लिया था। तो ये नॉर्मल जैम वाली बोतल है, इस तरीके की जब भी खाली होती है मैं इसे धो के सुखा के रख लेती हूँ, तो स्टोर करने के लिए बढ़िया रहती हैं। उसके बाद फिर मैं नमकीन वाले काम में जुट गई थी। तो यहाँ पे जो मूंगफली होती है ना, कच्ची वाली मूंगफली, इसको हल्के से मतलब बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए होता है इस रेसिपी में, बस थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने गर्म किया है और उसमें मैं इसको सेक रही हूँ बिल्कुल धीमी आंच में। और ऐसे सेकना है कि बिल्कुल करारी कुरकुरी हो जाएं। तो इसको तो 4-5 मिनट लगने वाले थे कुरकुरा होने में, तो इतनी देर में मैंने अनार छील लिया। तो बच्चे ना इस वक्त कुछ मांगते हैं, कुछ दो। तो आज मैं सूप नहीं बना पाई क्योंकि आई बहुत लेट हूँ। तो अगर अभी सब्जी रखूँगी तो फिर सूप बनेगा डिनर के टाइम तक, तो जो है डिनर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जो है अभी इस वक्त बच्चों के लिए अनार छील दिए और उनको अनार दे दिए। तो जब तक मैंने यहीं पर खड़े होकर अनार छीले ना, ये मूँगफली भी अच्छे से करारी हो गई थी। तो मूंगफली को ना बहुत बढ़िया से क्रिस्प होने तक सेकना है, क्योंकि ये जब नमकीन में जाती हैं और थोड़ी सी भी क्रिस्प मतलब कम कम रह जाती हैं तो नमकीन में मज़ा नहीं आता। तो इस वक्त तक ना डिनर बनाने का टाइम भी हो गया था, तो फिर मैंने नमकीन के काम को पोस्टपोन किया और शाही पनीर का जो मसाला होता है वो पहले बना लिया, प्याज और काजू वगैरह डाल के, टमाटर वगैरह डाल के, और उसको मैंने ठंडा होने रख दिया था। और इतने में मैंने बर्तन धो लिए, क्योंकि बर्तन जो है एक्स्ट्रा कुकिंग करो तो बहुत ढेरों बर्तन लग जाते हैं, और मैं हाथ साफ़ कर लेना ठीक समझती हूँ, क्योंकि एक बार सिंक बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है तो उसे देख देख के घबराहट होती है। तो पहले जितने भी बर्तन छोटे मोटे लगते रहते हैं ना, मैं उनको हाथ धोती रहती हूँ। तो बर्तन हो गए थे, तो उसके बाद मैंने जो उसका शाही पनीर का जो मसाला बना के मैं गई थी, उसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया। और उसके बाद फिर जो है मैंने ये पनीर के पीस कट कर लिए। तो ये जो पनीर है ये मैंने कल रात ही बना के रख लिया था, घर का बना हुआ पनीर है, और इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। एक्चुअली मॉर्निंग में बनाने का प्लान था, लेकिन फिर मतलब बच्चों ने तो मना ही कर दिया था। शाही पनीर वो लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने पनीर रात के लिए रख दिया। और मालूम भी था कि जाना है मेले में, तो आने के बाद फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई सोचने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए फिर मैंने शाही पनीर इस वक्त के लिए बनाना ठीक समझा है। तो पनीर के पीस कट कर लिए हैं यहाँ पे मैंने, और जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल के फटाफट से छौंक लिया मैंने। तो शाही पनीर फटाक से मेरा बन गया है। इसके बाद फिर मैंने जो है आटा गूंदा और साइड में चढ़ा ली अपनी चाय। तो अभी तक सुबह से मतलब शाम की जो चाय मैं पीती हूँ ना 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास, वो नहीं पी पाई थी, क्योंकि मेले से आते आते ही 6 बज गया था और आने के साथ सीधे काम में जुट गई थी। तो चाहे कितनी भी लेट हो जाए, 1 कप चाय तो शाम की बनती ही बनती है, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए। और उसको लेके मैं 10-15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेती हूँ, चाहे कितने भी ज़रूरी काम हो और कितने ही लेट क्यों ना हो जाए। मतलब मेरी आदत है कि मैं चलते फिरते चाय नहीं पी सकती, चाय छूट जाए लेकिन मतलब बैठ के ही पीनी है, इसलिए मैं 10 मिनट का टाइम निकाल के चाय पी ही लेती हूँ। तो चाय पक रही है, इतनी देर में जो ये ग्रेवी थी इसमें उबाल आ गया। तो ये जो पनीर के पीस कट करके रखे थे ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसको धीमी आँच में रख दूँगी, तो मेरी चाय पीने तक ये सब्ज़ी भी पक के तैयार हो जाएगी।
तो चाय बन गई। तो इस वक्त चाय के साथ में अभी जो मेवे और गोंद अजवाइन मेथी का जो लड्डू बनाया था, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी की थी लास्ट व्लॉग्स में, वो मैं इस वक्त लेती हूँ शाम की चाय के साथ। अब ये शाम की चाय तो नहीं कहलाएगी, ये रात की चाय हो गई, लेकिन हस्बैंड हो गया और बच्चों को मैं ये लड्डू मॉर्निंग में दे देती हूँ। तो चाय पी के मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक लिया मैंने, क्योंकि दिन में आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। तो उसके बाद सीधे आके मैंने जो नमकीन थी ये बनानी शुरू कर दी। तो जो कढ़ाई में थोड़ा सा जो तेल जितना भी बचा था मूंगफली को भूनने के बाद, उसी में मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। और ये जो कड़ी पत्ते थे ये धुले हुए हैं और अच्छे से सूखे हुए हैं, इसलिए मतलब इसमें पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल भी जो है बहुत ईजीली और बहुत ही जल्दी क्रंची हो गए थे। तो ये बड़ी वाली लोहे की जो कढ़ाई है ना फ्रेंड्स, ये बहुत पतली है मेरी और फैली हुई है ना, तो इस तरीके से फैला फैला के इनको रख दो ना कड़ी पत्ते को, तो ये बहुत अच्छे करारे और क्रंची हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जितना मतलब मैंने साइड में कर दिया ना पत्तों को, तो ये बीच में जो थोड़ा बहुत जितना भी तेल है वो आ गया, यहाँ पे जमा हो गया तेल बीच में, बिल्कुल ज़रा सा, मेरे ख्याल से आधा चम्मच के आसपास तेल भी नहीं था। तो मैंने इसको इस तरीके से सेंटर में लिया है तेल को, और उसी बचे हुए तेल में मैंने थोड़ी सी जो है 1 चम्मच के आसपास राई के दाने डाले। ये बारीक वाली राई है, और इसको डाल के यहाँ पे मैं इसी जगह ही, इसी बचे हुए तेल में ही मैंने जो है हल्दी भी डाल दी थी, जिससे कि हल्दी तेल में पक जाए और एक अच्छा सा कलर नमकीन के अंदर आ जाए। और इसके बाद फिर मैंने इसमें जो परवल थे वो डाल दिए। तो मैं जितना परवल लेके आई ना, उसका मैंने आधा ही अमाउंट डाला है। ये कढ़ाई छोटी पड़ गई थी, और ये सिर्फ बेटी के लिए बन रहे हैं। बाद में सेकंड बैच जब भी बनाऊंगी तो वो मैं अपने लिए बनाऊंगी, मतलब घर के लिए बनाऊंगी। तो जो परवल का पैकेट था उसको मैंने बंद करके रख दिया, और यहाँ पे इसको एक बढ़िया सा मिक्स दूंगी मैं नमकीन को। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल सी, बेसिक से टेस्ट के साथ बहुत ही लाजवाब नमकीन बन के रेडी होती, बहुत ही कम ऑयल में। और ये हम मतलब पूरे घर की फेवरेट है। तो ये बना के बीच बीच में बना के इस जो अपना डिब्बा है वो भर के रख लेती हूँ। तो अभी तो ये तो जाएगी बेटी के साथ जयपुर। तो अभी ये जो नमकीन होती है ना फ्रेंड्स, लैया वाली, जब भी आप बनाए ना, तो बस एक ध्यान यही देना है कि जब भी बनाएं साथ में इसके खड़े रहना है। ये नहीं करना है कि मतलब आपने कढ़ाई में डाल दिया और छोड़ के चले गए, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होते हैं जो परवल होते हैं, और बहुत जल्दी जलते हैं और बहुत ही जल्दी करारे होते हैं। तो इनको कंटिन्यू चलाना पड़ता है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के, कुछ कुछ सेकंड्स के ब्रेक में इस नमकीन को कंटिन्यू हिलाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, जिससे कि परवल का एक एक दाना क्रिस्प हो जाए। और अगर आप थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो ये नीचे से बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो मूंगफली तो मैंने सेक के रख के अलग कर ही ली है। तो जैसे ही ये लैया तैयार हो जाएंगी, मतलब करारी हो जाएंगी, फिर मैं इसमें मूंगफली ऐड कर दूंगी। तो मेरे बच्चे भी दोनों मेले से आ चुके हैं। हम लोग गए तो तीनों एक साथ थे, लेकिन मैं पहले आ गई थी, और ये दोनों जस्ट अभी पहुंची हैं, दोनों बहनें। तो इनका मैं जो है डिनर लगा रही। तो छोटी वाली मेरी बेटी जो है वो पराठे खाती है ना, तो उसके पराठे सेक के मैंने एक एक करके दोनों को आवाज़ लगाई। तो अभी छोटी वाली का डिनर मतलब मैंने प्लेट लगाया और वो पहुँच गई थी, तो उसका मैंने दे दिया यहाँ पे। एक्चुअली जो मेरा किचन का प्लेटफॉर्म है ना, ये कुकिंग का, ये इसमें जगह बहुत कम है, तो मुझे बहुत मतलब संभल के काम करना पड़ता है, इसको खाली रखना पड़ता है। तो अभी जगह नहीं है, इसलिए मैं उसको कह रही हूँ कि हाथों हाथ ले जाओ डिनर को, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी ना जगह है और ना ही टाइम बचा है। तो यहाँ पे ना ये जो मतलब मेरी रोटी बनाते बनाते ये जो लैया थी बिल्कुल कुरकुरी हो गई थी, और ये बिल्कुल देखिए इस तरीके से आप दबाएंगे ना तो बिल्कुल पाउडर हो जाती है, बहुत अच्छे से ये क्रंची हो गई है। और इसके बाद मैंने इसमें जो मूंगफली सेक के रखी थी वो डाल दी, और इसमें यहीं पर गरम गरम में ही, जैसे मतलब गैस बंद करने से पहले यहीं पर इसमें नमक डाल दिया जाता है, क्योंकि जब ये नमकीन गर्म होती है ना, तभी इसमें जो नमक है वो मतलब चिपक जाता है नमकीन में। नहीं तो अगर आप ठंडी होने के बाद नमक ऐड करेंगे तो वो नमक जो है वो नमकीन मतलब नीचे बैठ जाएगा तली में, नमकीन में अच्छे से इवनली लगता नहीं है। तो गरम गरम इसी वक्त जो है नमक डाल देते हैं इसमें। तो मैंने नमक डाला, लेकिन मैं उसको शूट करना भूल गई। और भी इसमें जैसे आप कई लोग चाट मसाला डालते हैं, कई लोग खटाई पाउडर भी डालते हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ सादा नमक डाल के ही इसको तैयार किया जाता है। तो बच्चों ने यहाँ पे डिनर कर लिया था, और मैंने अपने और हस्बैंड की रोटी सेक के रख ली थी, नमकीन बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने किचन समेटने के बाद जो मैं मेले से सामान लेके आई थी उसको खाली किया। तो मैं ये जो उत्तरायणी जो मेला था, इसमें उत्तराखंड की दालें और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं, जो वहीं उगती हैं मतलब। तो मैं लेके आई थी कुल्थी की दाल 2 किलो, और लाई थी 2 किलो रागी का आटा, जिसको पहाड़ की साइड में यानी कि उत्तराखंड की साइड में मडुए का आटा भी बोलते हैं। और लाई थी कुल्थी वाली दाल, जिसको कि गेहत की दाल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कुल्थी की दाल होती है ना, ये स्टोन यानी कि पथरी के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसका सूप दिया जाता है। तो मतलब ये दाल बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक दाल है, ज़रूर खानी चाहिए फ्रेंड्स, अपनी डाइट में ज़रूर लेनी चाहिए। और है ये बेसिकली पहाड़ की दाल, लेकिन अब आज की डेट में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सब जगह मिलती है ये। तो
यहाँ पे जो रागी का आटा मैं लेके आई थी ना, मैं हमेशा इस तरीके के जो आटे होते हैं जैसे रागी, मडुआ, बाजरा जो भी है, इसको हमेशा छान के ही भरती हूँ। तो यहाँ पे दो काम ख़त्म हो जाते हैं। एक तो एक शंका ख़त्म हो जाती है कि इसमें कुछ गंदगी कुछ हो ना, और दूसरा छानने का, बार बार छानने का काम भी ख़त्म हो जाता है। तो जब जल्दीबाजी रहती है हमेशा हम लोगों को, तो उस वक्त बार बार छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो एक साथ छान के मैं रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 किलो आटा लेके आई हूँ ना, तो सिर्फ 1 किलो आटा को छान के भर के रख लूँगी, और 1 किलो जो है उसको मतलब ऐसे ही एज इट इज़ रहने दूंगी पैक में बंद, और इसको रख दूंगी फ्रीजर में। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला छना हुआ आटा, तो उसके बाद ये वाला निकलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ब्लॉग ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल सा मेरा बिजी रूटीन जो था वो